आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव का रिफ्रैक्शन और कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे इसमें, हाइगन्स वेव थ्योरी। ठीक है, हाइगन्स वेव थ्योरी का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो लाइट है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वेव के प्रिंसिपल पर हो सकता है। ठीक है, वेव अगर मानकर लाइट को अगर हम लोग वेव मान लें, पार्टिकल ना मानकर वेव माने और हाइगन्स लगा दें तो तब भी ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग जो सबसे पहला काम करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल लाइट लेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइट वेव लेंगे और उनको रिफ्रैक्ट करवाएंगे। इस बार रिफ्लेक्ट नहीं करवाएंगे, रिफ्रैक्ट करवाएंगे। रिफ्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, रिफ्रैक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है, क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, इंटर करता है, होता क्या है कि जो इनका डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ओरिजिनल डायरेक्शन से इनका जो फाइनल दूसरा डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। मीन्स जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये आपका सेकंड मीडियम है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मीडियम है अपना एयर है, सेकंड मीडियम है अपना क्या है, वाटर है। एक लाइट आई, ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, ये ऐसे स्ट्राइक करके निकल जाता था, मीन्स एक ही मीडियम में सारा काम होता था। ये रिफ्लेक्शन में होता था स्ट्राइक करके निकलना, बाउंस बैक होना। बट हम लोग अभी रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, देखिए रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट वन मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाएगा, अगर ये मीडियम रेयर है और ये डेंसर है, अगर लाइट रेयर से डेंसर में आया तो क्या होगा, होगा ये कि ये डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। जाना था लाइट को इधर, लेकिन देखिए लाइट बेंड हो गया, इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। इनके विपरीत, इनके अपोजिट, अगर मान लीजिए ये है डेंसर, हम यही ले लेते हैं, ये डेंसर है, ये रेयर। अगर लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो जैसे ही डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल से अवे जाएगा, नॉर्मल से अवे चला जाएगा। मीन्स जाना था इनको इधर, अब नॉर्मल से दूर हो गया, नॉर्मल से अवे हो गया। यहाँ देखिए यही है आपका नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स जिस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जब हम कोई लाइन लेते हैं तो वही कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, तो होगा क्या, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, लाइट बेंड होगा किधर, नॉर्मल की तरफ। अगर लाइट डेंसर से रेयर में गया तो बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं हाइगन्स वेव थ्योरी में। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो हाइगन्स वेव थ्योरी है ये क्लास 12th का है। तभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास 12th के लिए जानेंगे, हाइगन्स वेव थ्योरी क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो मीडियम कंसिडर करते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। अब जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक एयर लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं। अब हम लोग क्या किए हैं, लाइट वेव लिए, दो लाइट वेव, पैरेलल लाइट वेव लिए। ठीक है, आया, अब यहाँ रिफ्रैक्शन होना है, ये तो आपका फर्स्ट मीडियम है, रिफ्रैक्शन होना है, लेकिन पहले आपको नॉर्मल बना लेना है, पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि ये रेयर मीडियम है, हल्का है, ग्लास थोड़ा लाइट सी डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है। हम लोग कुछ देर पहले अभी जाने थे कि लाइट अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो बैंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बैंड होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ भी ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा, यही होगा। अब
तो इससे कुछ अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। तो उसमें हम लोग वेव फ्रंट के बारे में जाने थे। वेव फ्रंट क्या होगा? वेव फ्रंट हमेशा सोर्स के परपेंडिकुलर होता है। ये आपका सोर्स, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा वेव फ्रंट। परपेंडिकुलर हो गया। ये है आपका इंसिडेंस वेव फ्रंट। ये क्या है? इंसिडेंस वेव फ्रंट। अब यहाँ जो होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा। जब तक ये लाइट यहाँ से यहाँ आएगा तब तक ये लाइट यहाँ से यहाँ आ चुका होगा। तो ये है आपका कौन सा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री। ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ गए? तो यहाँ आपका वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंस वेव फ्रंट है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इसलिए है क्योंकि ये वेव फ्रंट बना है लाइट के रिफ्लेक्ट होने के बाद बना है, और ये वेव फ्रंट जो बना है लाइट के इंसिडेंस होने के बाद। तो लाइट जैसे पड़ा तुरंत से वेव फ्रंट बन गया, और लाइट का जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ तो वेव फ्रंट बना। हम लोग एंगल कंसिडर करते हैं। ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये पूरा 90 है, ये अगर आई है तो ये क्या होगा? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। और फिर ये पूरा 90 है, अगर ये 90 माइनस आई है तो ये कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है आपका? नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा 90 है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस आर, ये हो जाएगा आपको आर। ठीक है, जनरेट हो चुका है। अब इनका कोई नाम रख देते हैं हम लोग, पॉइंट पी क्यू आर एस। अब हम लोग देखें ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए। यहाँ दो ट्रायंगल है। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर। इसमें क्या है? एंगल आपको, एंगल Q जो है इक्वल है एंगल S के, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, और दूसरा इस ट्रायंगल में आपका PR दोनों ट्रायंगल के लिए सिमिलर है, कॉमन साइड है। और दूसरी बात, जब तक ये चल के आएगा कौन सा वेलोसिटी से, मान लेते हैं v1 वेलोसिटी से चल के आए तो ये कौन सा वेलोसिटी से चल के आएगा? v2। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, टाइम मान लेते हैं बराबर लगा, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि मीडियम चेंज होने के साथ जो स्पीड होता है वेव का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है c बाई म्यू। क्योंकि यहाँ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग होगा। तो डेंसर मीडियम का स्पीड v2 ले लिए, रेयर मीडियम का स्पीड v1 ले लिए। तो यहाँ से डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ये v1 इंटू टी हो गया, ये v2 इंटू टी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से साइन आई साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच। p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको क्या है? क्यू आर बाई एच। हाइपोटेनस है, एच का वैल्यू कितना है? पी आर। और क्यू आर का जो वैल्यू है वो v1t है, v1t बाई पी आर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइन आर निकाल लेते हैं। साइन का फॉर्मूला p बाई एच। आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया आपका v2t, मीन्स पहले पी एस दे देंगे, पी एस डिस्टेंस बाई हाइपोटेनस, तो यही कॉमन है पी आर। पी एस कितना? पी एस का लेंथ है v2t के बराबर, यही है लेंथ v2t बाय पी आर। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हमने कुछ भी नहीं किया, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाया, और जहाँ लाइट इंसिडेंस हुआ वहाँ से इंसिडेंस वेव फ्रंट बन गया, परपेंडिकुलर है। और जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर बना
रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो निकालना है। निकाल के देख लेते हैं एक बार। यहाँ तो पहले लिख लीजिए, अब इनसे आगे करते हैं। साइन आई बाई साइन आर का रेशियो निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ से साइन आई बाय साइन आर निकालें, साइन आई का जो वैल्यू है v1 टी बाई पी आर बाई साइन आर का वैल्यू v2 टी बाई पी आर से पी आर गया तो v1 टी बाई v2 टी से टी गया तो v1 बाई v2 आ गया। मीन्स साइन आई बाई साइन आर क्या हुआ, v1 बाई v2 आया। हम लोग जो है एक चीज जानते हैं, एक रेशियो जानते हैं। रेशियो में क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है, c बाई जिस भी मीडियम में वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें निकालना है v1 कि इसका स्पीड क्या है, यहाँ का जो वेलोसिटी क्या है, क्या होगा c बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1। उसके बाद हमें निकालना है v2 स्पीड यहाँ क्या हो जाएगा c बाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा मीडियम का μ2। मीन्स जहाँ v1 है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, v1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि c बाई μ1, v2 की जगह c बाई μ2 लग दीजिए। c बाई μ1 और c बाई μ2, ये c से c गए, μ2 ऊपर μ1 नीचे, तो आपको ये मिल चुका है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू μ2 बाई μ1। इसी को आप जो है क्लास 10th में रिफ्रैक्शन चैप्टर 2 में आप जानते थे स्नेल्स फार्मूला के नाम से, स्नेल्स का फार्मूला। लेकिन यहाँ जो हम ये फार्मूला को प्रूफ किए हैं वो हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ किए हैं। ठीक है, चलिए अब इनको इरेज कर देते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये μ1 इधर आएगा, μ1 साइन आई इक्वल टू ये μ2 के साथ साइन आर आएगा, μ2 साइन आर। इन्हीं को हम लोग बोलते थे स्नेल्स फार्मूला। स्नेल्स फार्मूला को हम लोग रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स स्नेल्स लॉ, यही था स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ में यही फार्मूला आता था, साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको दूसरी लैंग्वेज में लोग बोलते थे μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या किया, हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग क्या किए, जो स्नेल्स का फार्मूला था हमको प्रूफ कर दी। और दूसरी अगर लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं इनको कि हाइगन्स प्रिंसिपल से हम लोग आज क्या किए, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दी। और इसको कैसे प्रूफ किए, लाइट को वेव मानते हुए। हम लोग जो स्नेल्स लॉ पढ़े थे क्लास 10th में, लाइट को, जो लाइट है आपका, लाइट को पार्टिकल मान के किए थे। अभी हम लोग लाइट को वेव मानकर प्रूफ किए। ठीक है, धन्यवाद। तो आज हम लोग यही करते हैं।